क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 30 में? क्या ये क्वेश्चन हो चुका है ऐसा? बोला गया है द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज -32। एक गिवन में है, उसको लिख देते हैं। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग मिलने वाला है। नाइन्थ टर्म पता है सर क्या दिया हुआ है? नाइन्थ टर्म बराबर है माइनस का 32 एंड द सम ऑफ 11 टर्म एंड 13 टर्म इज -94। अच्छा, एंड सम का मतलब हमारे पास में सर 11 टर्म प्लस कितना 13 टर्म दिया पता हुआ है ना? इसका दोनों का सम कितना दिया हुआ है? माइनस का 94 है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। सेम टू सेम कहानी है। करेंगे क्या? यूजिंग टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताओ कितना होगा? देयर फोर T9 जो होगा तुम्हारा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, मतलब T9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर ए प्लस का कितना? ए प्लस का 8D। और इसका वैल्यू हमारे पास में है कितना? वैल्यू है बताओगे? माइनस का 32 है। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जो सेकेंड ऑपरेशन बोला गया है कि क्या बोला गया है सर? दो टर्म को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया है उसको लिख देते हैं। ये तुम्हारा ए है। ए प्लस का 8D बराबर कितना है बच्चे? ए प्लस का 8D तुम्हारा है माइनस का 32। आइए फर्स्ट मान लिया गया। एंड कितना? T9 11 टर्म एंड 13 टर्म है ना, यहाँ पर ये गलती हो गया मेरे से। 11 टर्म एंड 13 टर्म्स बोला गया है। 11 एंड 13 टर्म्स तुम्हारा कितना? 94 है। अब सही कर लीजिएगा इसको। चलिए जी, एंड T11 प्लस कितना? T13 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये सब दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ हमारे पास में माइनस का 94। इसको चलो सिंप्लीफाई कर लो। इसको भी अगर हम लोग चाहें तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। देखना, इसको सही कर लेना भाई, तुम कर लेना। इसको कितना? माइनस का 32 कर लेना, अब आसान रहेगा। चलो ठीक है, अब चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। T11 का मतलब कितना है? ए प्लस बोलोगे कितना? 11 माइनस वन इंटू डी प्लस बताओ ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना? 94। ओके, चलो सिंप्लीफाई करो। कितना होगा? ए प्लस का ये हो जाएगा 10D प्लस का ए प्लस का कितना हो जाएगा सर? 12D इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 94। हो गया यहाँ तक? माइनस का 94। अब सीधा बात क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसी वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। कितना होगा? ए प्लस का ये हो जाएगा कितना? 2A हो जाएगा 2A प्लस का 10 10 प्लस का 12 कितना? 22 12 और 10 22 हो जाएगा 22D इक्वल टू कितना? माइनस का 94। तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकता है, हाँ दो बाहर निकाल सकता है, तो दो को बाहर निकाल लो। तो अंदर क्या होगा? अंदर हो जाएगा ए प्लस का कितना? 11D इक्वल टू कितना तुम्हारा? माइनस का 94। तो यहाँ से ए 2 को हटाओ यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस का 11D इक्वल टू माइनस का 94 बाई कितना? 2। बताओ किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? 47 से कट जाएगा क्या? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 है ना। और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा 47, दैट इज ए प्लस का 11D इक्वल टू आ गया माइनस का 47। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। सेम टू सेम स्टेटमेंट है, पिछले बार जैसा ही है। तुम्हारे पास में पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन आ चुका है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करने के लिए बोला गया था? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि सर यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। किसको? किसी को किसी से कर लो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट नाउ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। जो तुम्हारा मन करे सेकेंड से फर्स्ट करो, चाहे फर्स्ट सेकेंड करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रॉम सेकेंड वी गेट, चलो जी कितना रिजल्ट आएगा बताओगे? वी गेट को यहाँ लिखते हैं, वी गेट। हाँ जी बताओ, जो जल्दी से बताओ। सेकेंड से घटाना है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस का 11D माइनस का 47 से घटाना है फर्स्ट को घटाना है। फर्स्ट कितना है? यह है ए प्लस का 8D बराबर कितना होगा बताओगे? माइनस का 32। एक बार बताओ एवरीबॉडी, हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम क्या करते हैं? साइन को क्या करते हैं? साइन को चेंज करते हैं। तो प्लस है तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस, ये है प्लस हो जाएगा माइनस, ये है माइनस हो जाएगा प्लस। इसको काट लो, प्लस माइनस कट जाएगा। होगा कितना? 11 हो जाएगा 8 हो गया तुम्हारा 3D इक्वल टू कितना हो गया बताओगे? ये हो जाएगा सर हम लोग का, हो जाएगा सर 5, हो जाएगा कितना? 1 यानी माइनस का 15। यानी यहाँ से डी का तुम्हारा वैल्यू कितना निकलेगा? तो यहाँ से डी बराबर हो जाएगा कितना? माइनस का 15 बटा कितना? 3। यानी कितना से कटेगा? 5 से कटेगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 5। व्हाट टू फाइंड? कॉमन डिफरेंस निकालना है। देयरफॉर इट्स कॉमन डिफरेंस होगा, इट्स कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा ये हो जाएगा सर माइनस का 5। वी गेट द आंसर, इट इज -5।
ठीक है बच्चे, नोट करोगे हम बढ़ेंगे आगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, जल्दी करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। आइए, गुड क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द एपी हुज ऑफ द एपी हुज 7 टर्म इज -1 एंड 16 टर्म इज 17। हमारे पास में जो गिवन है उसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चे, गिवन लिखेंगे। क्या गिवन में 7 टर्म पता है सर, क्या लिखेंगे, 7 टर्म पता है। ये कितना है, ये है -1 एंड 16 टर्म पता है, कितना है तुम्हारा, 16 टर्म पता है। ये कितना है तुम्हारा, ये है सर 17। दो बात पता है हमको, एक तुम्हारा कौन सा 7 टर्म और एक तुम्हारा 16 टर्म। निकालना क्या है हमको, निकालना nth टर्म निकालना है, कोई बात नहीं। नाउ यूजिंग, क्या इस्तेमाल करते थे हम लोग, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देयरफॉर जो T7 है वो कितना है तुम्हारा वैल्यू, बताओ तो। T7 कितना होगा, ए सर -1, तो T7 का वैल्यू कितना आएगा, a प्लस का 7 माइनस का 1 इंटू डी बराबर माइनस का 1। यहाँ तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस का 6d इक्वल टू कितना, -1। इसको मान लो तुम पहला इक्वेशन, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, सिंपलीफाई तो कर नहीं सकते इसको। अच्छा, एंड जो तुम्हारे में से बोला गया है 16, मतलब जो T16 होगा तुम्हारा कितना होगा वैल्यू, होगा तुम्हारा 17। तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, a प्लस का 16 माइनस 1 इंटू कितना d बराबर कितना होगा तुम्हारा 16 होगा। बताओ यहाँ से क्या तुम्हारा रिजल्ट आएगा a प्लस का कितना, बताओ कितना आएगा, ये होगा सर 15d बराबर कितना हो गया तुम्हारा 17 हो गया। हो गया जी, नहीं ना होगा, 17वां पर कितना होगा, 17वां नहीं 16वां है ना, या 16वां टर्म है तो कितना होगा तुम्हारा 15d होगा, हो गया। अब देखो इसको भी सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, तो दो तुम्हारे पास में आ गया इक्वेशन, पहला और दूसरा। अब इसको सिंपलीफाई करके हम लोग a और d का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद n टर्म के बारे में बात करेंगे। आइए क्या कर सकते हैं, है ना, फर्स्ट को घटा लेते हैं सेकेंड में से, क्या करते हैं, नाउ सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, है ना। क्या रिजल्ट आएगा बताओगे, सेकेंड में से घटाना है, सेकेंड कितना है, ये सर a प्लस का 15d बराबर कितना 17, और इसमें से घटाना है फर्स्ट को, वेर इज फर्स्ट, ये रहा सर हम लोग का a प्लस का कितना 6d बराबर कितना है -1। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, ये प्लस माइनस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, साइन को चेंज करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या करेंगे, साइन को चेंज, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, ये माइनस को क्या करेंगे प्लस। देखो जब भी साइन को रिवर्स करना रहेगा तो प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया तुम्हारा, ए से कैंसिल हो गया। अब बताओ क्या करेंगे, 15 से घटाएंगे 6 तो कितना हो जाएगा 9d, और एक जोड़ो कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा 18, 17 प्लस से कितना 18 ना, पहले था माइनस अब हो गया प्लस, तो प्लस को कंसीडर करना है, माइनस को कंसीडर नहीं करना है, पहले वाले साइन को भूल जाइए, जो आप नया साइन डाले हैं माइनस कारण से वो देखिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डी बराबर 18/9, ये कटेगा तुमसे 2 से, तो वैल्यू कितना आ गया, डी बराबर आ गया 2। तो हमारे पास में डी आ गया है 2, तो कहाँ पुट करना सही रहेगा बताओगे, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में। अब पुट कर लेते हैं इसको, नाउ पुट डी बराबर 2 इन इक्वेशन कौन सा, इन इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, आसान है, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। वी गेट कितना है, a प्लस का 6d इक्वल टू -1, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, यहाँ से a प्लस का 6 इंटू 2 बराबर -1, तो यहाँ से बच्चे कितना रिजल्ट आएगा, जगह a प्लस का 6 इंटू 2 कितना होता है 12, कर लो कितना -1, जैसे कितना हो जाएगा, a का वैल्यू बताओगे -1 और प्लस क्या क्या हो जाएगा इधर जाके माइनस, तो माइनस का 12 इक्वल टू कितना हो गया -13। हमारे पास में a आ चुका है कितना -13 आया आप लोग का, वेरीफाई करेंगे आप लोग खुद से, है ना, क्या आप लोग का रिजल्ट सेम मैच कर रहा है। अगर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया है, डी का वैल्यू यहाँ पुट किया है, तो 6 दूना 12 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -13, बिल्कुल सही है ना, आया -13। व्हाट टू फाइंड, निकालना है हमको nth टर्म। नाउ nth टर्म इज गिवन बाय, नाउ nth टर्म ऑफ दिस AP इज गिवन बाय कैसे निकालोगे बताओगे, जो वही फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज Tn होगा ना तुम्हारा, n टर्म तुम्हारा Tn होगा, क्या होगा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। बताओ कितना रिजल्ट आएगा, a का वैल्यू कितना है -13, पुट कर दो, प्लस अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, इसको पुट कर दो, बताओ कितना होगा रिजल्ट, एक बार तुम्हारा -13, ठीक है जी, प्लस 2 इंटू n कितना होगा 2n,
और तुम्हारा कितना होगा माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 13 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 15, यानी 2n माइनस का 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो आप लोग, एवरीबडी जस्ट वेरीफाई योर आंसर। आंसर को वेरीफाई करेंगे, रिजल्ट क्या सेम है, 2n माइनस का 15 इसका आंसर आएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन आप लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, डू इट फास्ट एवरीबडी, हरी अप। चलो जी नेक्स्ट। यस, क्या क्वेश्चन है भाई, if the 4 times the fourth term of an AP is equal to the 18 times its 18 term, then find the 22nd term। अच्छा जी, क्या बात है, वाओ। ये गिवन देखो तो, गिवन देखो तो, ये क्वेश्चन डरा रहा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। ये गिवन में क्या बोला गया है, हमारे पास में बोला गया है 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई फोर्थ टर्म, यही ना, ऑफ एन एपी इक्वल होगा किसके 18 टाइम्स, मतलब 18 मल्टीप्लाई बाई क्या 18 टर्म, मतलब कितना, लिखता हूँ ना, ऐसे ही लिख देते तो हैं, बाद में हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये है, फाइंड करना 22nd टर्म। चलो देखो, नाउ यूजिंग Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देयर फोर जो फोर्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म दैट इज T4 कितना हो जाएगा, a प्लस का बताओ कितना होगा 4 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज कितना a प्लस का 3d, एंड एंड कितना जो 18 टर्म होगा, मतलब T18 कितना होगा तुम्हारा, होगा a प्लस का 18 में से एक कम इंटू डी, मतलब कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा a प्लस का 17d, यानी हमारे पास में T4 और T18 तो आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, देखो ध्यान से, हमको तो बस इतना ही बोला गया है कि फोर्थ टर्म को 4 गुना कीजिए, यानी कि तुम्हारा क्या है, यही ना, यहाँ तुम्हारा वैल्यू इसका कोई बात नहीं, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाई कितना a प्लस का 3d इक्वल टू होगा 18 टाइम्स है ये 18 मल्टीप्लाई बाई कितना, यही ना a प्लस का 17d, a प्लस का 17d, यही ना बच्चे। क्या हम 2 में और 18 में कुछ फैक्टर देख सकते हैं, क्या अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो आप बोल सकते हो कि सर ये 2 इंटू ए प्लस का 3d इक्वल टू 9 इंटू ए प्लस का 17d, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं एवरीबडी, क्या किए हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए, कर सकता है, बोलो हाँ या ना। आप सेम स्टेप लिख देना, पर सेकेंड स्टेप में लिखना, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, ये स्टेप यहाँ नहीं लिख के बच्चे, आप स्टेप यहाँ लिखना, ये वाला स्टेप यहाँ लिखना, मतलब हम क्या किए यहाँ पर दोनों को आधा कर दिए, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर 2 था तो काट दिए, उससे क्या फायदा होगा, कैलकुलेशन हमारा आसान पड़ेगा। तो मेन काम तो यही है ना, पहले तो काम यही है कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, 18 को 2 से काट दो और यहाँ 4 को 2 से काट दो, सेम नंबर से दोनों तरफ काटने में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चैप्टर में 4 में पढ़ाया गया था आप लोगों को। कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 अंडर ब्रैकेट ए प्लस का 3a और इधर इक्वल कितना हो तुम्हारा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 9 हो जाएगा तुम्हारा 2, तो 9 अंडर ब्रैकेट ए प्लस का 17d, बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा सर 2a प्लस का कितना 6a इक्वल टू 9a और प्लस कितना 19 से कितना होगा 100 153 डी, ठीक है जी, ठीक है 6d होगा, यस इट इज डी है, ये डी होगा, है ना, ये डी होगा, ठीक है। रिजल्ट को नेगेटिव नहीं रखना चाहिए हम लोग को, पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2a और माइनस का 9a को इधर करो इक्वल टू 153d और इसको इधर करेंगे वापस कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 6d, डिफरेंस कितना का आएगा सर माइनस का 9 माइनस का तुम्हारा हो जाएगा 7 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा 140 कितना 147d, रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ से क्या कट सकता है, ए का वैल्यू निकल सकता है यहाँ से, देखते हैं रिजल्ट कितना हो जाएगा 147d, यही ना कर सकते हैं, 7 को यहाँ से हटा सकते हैं तो माइनस का 7 यहाँ आएगा, काटो किससे कटेगा 7 2 जा कितना होता है 14, 1 आ गया 21, यानी कि यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो नीचे निगेटिव था तो मैंने कितना का वैल्यू, ए का वैल्यू आएगा माइनस का 21d, यानी हमारे पास में ए का वैल्यू आया है, कितना आया है, ए का वैल्यू हमारे पास में आया है सर माइनस का 21d, यस यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है बच्चे माइनस का 21d आया है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब जो हमको चाहिए वहां पर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं रिजल्ट, व्हाट टू फाइंड 22nd टर्म निकालना है, करेंगे क्या, नाउ T22 इक्वल टू क्या बताओगे, बताएंगे सर ए प्लस का 22 में से एक कम इंटू डी, यही ना फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 22 में क्या करेंगे ए प्लस का 22 में से एक कम डी मल्टीप्लाई कर दो, अब बताओ कितना रिजल्ट आएगा, कितना रिजल्ट आएगा बताओगे सर, जो T22 होगा उसका रिजल्ट कितना होगा, T22 बराबर कितना होगा, ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए,
ए है सर कितना, अभी रुक जाओ, प्लस का कितना तो होगा तुम्हारा वैल्यू, ए हो जाएगा सर कितना 21 डी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ए का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर या कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा माइनस का 21 डी, और इधर कितना है तुम्हारा प्लस का 21 डी, अरे भाई तो कट के जीरो हो जाएगा, वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा जीरो। इसको एक काम करना, फर्स्ट कर लेना, यानी देना फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ये स्टेप हम लोग कल किए थे है ना, फ्रॉम फर्स्ट, रिजल्ट कितना है जीरो, तो क्या निकालना है, वहीं T22 तुम्हारा आ गया जीरो, दैट इज 22nd टर्म जो होगा, 22nd टर्म जो होगा वो होगा सर जीरो। चेक करें आप लोग खुद से आंसर, है ना। बच्चे लोग ये इसका सिंपल तरीका है, कुछ तरीका नहीं है, सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया गया है, ए का वैल्यू आया -21, इस वैल्यू को हम वहाँ पुट कर दिए हैं, रिजल्ट हमारा जीरो आ गया। चेक करो आंसर मैच कर रहा है, जस्ट ट्राई टू वेरीफाई द आंसर, है ना। तो ये तरीका था, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस के थ्रू सब कुछ बन रहा है, बस कंडीशन जो था उसके अनुसार से सेट किया गया है चीज़ों को, ए अपने आप निकला है यहाँ पर, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ 10 टर्म्स द 10th टर्म, अच्छा 10 टाइम्स द 10 टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू द 15 टाइम्स द 15 टर्म, सो दैट द 25th टाइम इज जीरो। अरे भाई साहब 25 जो टाइम होगा तुम्हारा, जो टर्म होगा वो जीरो होगा, अभी जो 22वां टर्म निकाले हैं वो जीरो था। अब देखो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका है, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, है ना बच्चे। 10 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 10 टर्म मतलब कितना, ए प्लस का 9d, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल बोला गया 15 गुने कितना, किससे, ए प्लस का 14d, यही ना बोला गया बच्चे, अरे यही ना बोला गया है क्वेश्चन में, ये तो गिवन था, इसको सिंप्लीफाई कर लो, बताओ कितना होगा, ये कटेगा कुछ, हाँ कट जाएगा, काटो 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 काटो, ये 5 दूनी 10 और 5 3 15, काट के छोटा कर लिए। अब हुआ इसको भी तुम काटे किससे, 5 से काटे, इसको भी काटे तुम 5 से, काट सकते हो ना, ठीक है काट लिए, तो कितना आएगा रिजल्ट, 2 अंडर ब्रैकेट ए प्लस का 9d इक्वल टू ए कितना होगा, 3 अंडर ब्रैकेट ए प्लस का 14d। ओके तो कितना होगा रिजल्ट, ये हो जाएगा सर 2a प्लस का 18d, कितना होगा 3a प्लस का 14, 3 जा कितना होता है 42d। आ जाओ इसको इधर बुला लो, कितना हो जाएगा 2a माइनस का 3a, और इसको क्या करते हैं उधर बुला भेज देते हैं, तो कितना होगा 42d माइनस का 18d, ये कितना हो जाएगा माइनस का ए सॉरी ए रहेगा ना, ए ए को हम एक तरफ अरेंज कर लिए, तो कितना होगा 2a माइनस का 3a कितना हो जाएगा बच्चे, जाएगा माइनस का ए इक्वल टू, इधर बताओ जाएगा तुम्हारा कितना, 2 में जाएगा 8, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 3 में जाएगा 1, तो कितना होगा तुम्हारा 2, यानी कि सर यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 24d, मतलब क्या किया बाबू, इधर का निगेटिव इधर ट्रांसफर कर दिए। ओके इसको फर्स्ट मान लेते हैं भाई, जाना कहाँ पे है, जाना है 25 टर्म के पास, बताओ T25 कितना होता है, ये होता है ए प्लस का 25 में से एक कम, यही ना जी, तो कितना होगा रिजल्ट, ए प्लस का कितना 24d, अब भाई मेरे ए का वैल्यू कितना है माइनस का 24, तो माइनस का 24 प्लस का कितना 24d प्लस का कितना 24d, तो बाबू प्लस माइनस करके कितना हो जाएगा जीरो, हो गया काम खत्म क्या, तो ये खुद से बनाइएगा आप लोग, हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, चलो जल्दी करो नोट, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 34 नंबर, यस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5 and the sum of its first 4 term is half the sum of the next 4 term। क्या बात है, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए थे, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सबसे ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन यही है, लेकिन हम इसको आसान बना देंगे। क्या बोला गया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमको निकालना क्या है डी ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5, हमारे पास में जो गिवन है उसको लिखेंगे, फटाक से लिखेंगे, व्हाट आर द गिवन, हमको पता है सर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी पता है हमको, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू कितना है, ये तुम्हारा 5, अच्छा एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, अरे वाह क्या बात है एवरीबॉडी। एक बात आप लोगों को पढ़ाया गया है, याद है क्या पढ़ाया गया है, अगर हम लिस्ट लिखते हैं किस चीज का, एपी के अगर लिस्ट को निकालते हैं तो क्या था, एक गिवन के ऊपर लिख देने दो, क्या बोला गिवन को लिख देते हैं, क्या बोला गया है द सम ऑफ, एंड एक गिवन में तुम्हारा क्या बोला गया है, गिवन बोला गया है सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म, यही ना जी। आइए 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 आइए, देखिए करते क्या है स्टेप नाउ,
we know that we know that the list of list of AP AP can be written as written written as if first term is first term is a and common difference common common difference बराबर डी है. कॉमन डिफरेंस इज ए एंड सॉरी कॉमन डिफरेंस इज लिख देते हैं बराबर नहीं इज डी है. ओके जी. तो लिस्ट ऑफ एपी क्या होगा बताओगे? बताओ बताओ बताओ. होगा ए होगा फिर कितना होगा ए प्लस का डी होगा प्लस का कितना होगा बताओ ए प्लस का 2d. याद है कि भूल गए आप लोग ए प्लस का 3d. अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है क्या कि सम ऑफ द फर्स्ट फोर. तो बताओ क्या फर्स्ट फोर बन गया? देखो ध्यान से क्या इसी फर्स्ट फोर के बारे में बात कर रहा है? हाँ यही बात है. 1 2 3 4. अच्छा उसके बाद फिर क्या बोला गया? द सम ऑफ द फर्स्ट फोर इज द हाफ ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट फोर. यानी अभी हमको 4 और बनाना पड़ेगा. तो नेक्स्ट फोर का वैल्यू कितना बताओगे? ए प्लस का 4d. बताओ आगे बताओ. ए प्लस का बोलो 5d प्लस बताओ कितना होगा ए प्लस का 6d और प्लस का कितना होगा ए प्लस का 7d. मतलब टोटल 4 + 4 8 टर्म. 8 टर्म देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म हो गया जी. हो गया ना. नाउ अब लगाओ चमकाओ इसको जल्दी से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना. क्या लिखेंगे? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? सम करना है. अच्छा जी सम करते हैं. ए प्लस का सम फर्स्ट का 4 टर्म का सम करना है. ए प्लस का डी प्लस का ए प्लस का 2d प्लस का ए प्लस का 3d इक्वल टू बताओ क्या बोला गया? इज हाफ. हाफ मतलब कितना? 1/2. यही ना जी. अरे हाफ मतलब कितना? आधा. 1/2 कर दो आधा हो गया. या तो सबको 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो. तुम्हारे हाथ में है. अब क्या करें? सबको जोड़ेंगे. जोड़ो कितना है? ए प्लस का 4d प्लस का ए प्लस का 5d प्लस का ए प्लस का 6d प्लस का ए प्लस का 7d. हम सबको जोड़ दिए बच्चे. जितने भी टर्म थे सबको जोड़ दिए. जोड़ने के बाद तुमको क्या मिलेगा? ए कितना बार मिलेगा? 1 2 3 4. यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा? ए हो जाएगा 4a और डी कितना बार हो जाएगा बताओ? डी कितना बार हो जाएगा? 1 2 3 और 3 6 प्लस का 6d. बच्चे लोग ध्यान देखना क्या बोला गया है. हमने यहाँ पर ए को ऐड किया है 4 टाइम्स था तो 1 2 3 4. ये हो गया तुम्हारा 4a और डी कितना बार है? यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 3 हो गया और 3 6 6d इक्वल टू 1/2 अंडर ब्रैकेट. ये कितना बार है? 1 2 3 4. ये तुम्हारा होगा 4a. ये तुम्हारा 4a प्लस अब यहाँ पर डी काउंट करते हैं. क्या करते हैं बच्चे? डी काउंट करते हैं. डी कितना बार है? 4 यहाँ पर 4 5 प्लस 5 9 9 6 15 और 15 और 7 कितना होता है? 22. सही है ना. 22d 22d. अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 2 को हटाने के लिए यहाँ 2 को बाहर निकाल लेते हैं. आसान रहेगा हमारे लिए. तो तुम्हारा कितना हो गया? ये हो गया सर 4a प्लस का 6d इक्वल टू 1/2 तो था ना क्योंकि बोला गया था हाफ करना है. ठीक है. इनटू इसमें से 2 को कॉमन निकालो. कितना हो जाएगा? 2 अंडर ब्रैकेट. बताओ 4 में से 2 बाहर निकाला तो क्या बचेगा? 2. तो 2a हो गया. अब प्लस का 22 में से निकालेगा 11 तो कितना? सॉरी 22 में से निकालेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? 11. 11d हो गया. यहाँ से 2 से 2 कट गया. तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा? उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं. एवरीबॉडी बी केयरफुल अबाउट इट. बच्चे बताओ कितना होगा? ये होगा सर 4a प्लस का 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर 2a प्लस का 11d. ओके जी. क्या करते हैं? इस ए को एक तरफ कर लेते हैं और डी को एक तरफ कर लेते हैं. तो तुम्हारा रिजल्ट कितना होगा? होगा सर 4a माइनस का 2a. यही ना बच्चे? 2a को इधर लेगा जाओ माइनस हो जाएगा. 11d में से क्या घटाएंगे? बताओ कितना घटाएंगे? घटाएंगे सर 6d. ए प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो गया सर 6d. तो बच्चे लोग बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर कितना? ये हो जाएगा सर 2a इक्वल टू कितना? हो जाएगा सर 5d. अब मेरे पास जो बात है क्या निकालना है? व्हाट टू फाइंड कॉमन डिफरेंस निकालना है. हमको डी चाहिए. और देखो तो ध्यान से ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या? फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है? 5. वही ना ये है. तो डाल दो यहाँ पे वैल्यू. यहाँ डालना आसान है. सब जगह डाल दो तो बड़ा मुश्किल होता है. कैलकुलेशन करना पड़ता है लंबा चौड़ा. बताओ कितना हो जाएगा? 2 × 5 इक्वल टू कितना? 5d. यही ना बच्चे? तो यहाँ से बताओ. इसके बाद हैशटैग मार देना है. कंटिन्यू यहाँ से कर लेना. 2 × 5 कितना होता है? 10. और 10 को 10 बराबर कितना? 5d. तो यहाँ से बताओ 5 को उठा सकते हैं? हट सकता है. तो 10/5 इक्वल टू कितना आ गया? d. किसे कटेगा वैल्यू तुम्हारा? 2 से कटेगा. तो 2 बराबर कितना आ गया? d. तो देखें क्या देयरफॉर जो कॉमन डिफरेंस आएगा कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस जो आया बच्चा वो आया सर कितना? 2 आ गया आंसर. तो योर आंसर इज 2. ठीक है बच्चे. चलो जल्दी नोट करो. बढ़ेंगे हम आगे. हरी अप. टेक योर टाइम. जल्दी करोगे.
लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है द सम ऑफ द सेकंड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30 एंड द 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म फाइंड द एपी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोला गया है सम ऑफ सेकंड एंड सेवन टर्म्स, लिखो गिवन, लिखो गिवन, लिखो गिवन क्या है जी, गिवन बोला गया सेकंड यानी T2 प्लस का T7 यही ना, कर लो कितना 30 है, एंड इसको तुम लिखो सेकेंड टर्म एंड सेवन टर्म, तुम्हारे लिए वही अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, ये शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो क्या लिखेंगे ये सेकेंड टर्म प्लस सेवन टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30। अच्छा और क्या बोला गया ए 50 टर्म इज, अच्छा जी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है क्या 15 टर्म जो है, जो 15वां टर्म है वो है क्या इज 1 लेस देन 18 ट्वाइस द 8 टर्म। अच्छा 2 इंटू 8 टर्म से एक कम, हाँ जी, ये तुम्हारे पास में गिवन है भाई साहब। इस गिवन को देखते हुए क्या ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, हाँ जी बोलोगे, सेकेंड टर्म पर सेवन टर्म को जोड़ोगे 30 आएगा, फिर 15वां जो टर्म होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ 8 टर्म माइनस का 1 एक कम, यही ना बोला गया है क्वेश्चन में। आइए बनाते हैं इसको, आइए व्हाट टू फाइंड निकालना गया है एपी निकालना है। अच्छा जी नाउ यूजिंग बच्चे लोग क्या इस्तेमाल करोगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। देयर फोर T2 प्लस का T7 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओगे, ये हो जाएगा कितना सर, हम लोग का होगा 30, तो वैल्यू पुट कर लो। T2 कितना होता है बता, ए प्लस का 2 में से एक कम इंटू डी प्लस का T7 कितना होता है ए प्लस का 7 में से एक कम इंटू डी बराबर कितना 30, कितना होगा तुम्हारा रिजल्ट, ये हो जाएगा ए प्लस का 2 में से हो जाएगा 1 तो हो गया 1 1 डी मतलब डी हो गया, प्लस का ये हो जाएगा कितना ए प्लस का 6 में से 7 में से 1 जाएगा कितना होगा, सॉरी 7 में से जाएगा 1 तो तुम्हारा हो जाएगा 6 6 डी हो गया इक्वल टू कितना 30, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा ए प्लस का ए कितना हो जाएगा 2a प्लस का डी प्लस का 6 कितना होगा 7d इक्वल टू हो गया तुम्हारा 30। ये है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए अगले स्टेटमेंट पर, है ना, अगला जो इक्वेशन है उसमें कितना बोला गया है बताओगे 15 टर्म, अच्छा जी, एंड जो T15 है उसके बारे में क्या बोला गया है, वो है दोगुना है किसके 2 इंटू 2 टाइम्स 8 टर्म, 8 टर्म मतलब सर T8 में से एक कम करना पड़ेगा, चलो वैल्यू पुट कर दो। T15 मतलब कितना सर ए प्लस का 15 में से एक कम कर लेते हैं इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू टी का वैल्यू कितना होगा ए प्लस का 8 माइनस 1 इंटू डी माइनस का 1, यहाँ ब्रैकेट चेंज कर लेना भाई, कर्ली ब्रैकेट डाल देना ज़्यादा से रहेगा, है ना। आ जाइए अब नेक्स्ट पार्ट पे आइए, ये कितना हो जाएगा ए प्लस का 14d बराबर कितना होगा बच्चे बताओगे, बताओ कितना होगा, ये होगा सर 2 अंडर ब्रैकेट ए प्लस का कितना बताओ, जाएगा सर 7d माइनस का 1 हो जाएगा सर ए प्लस का 14d इक्वल टू 2a प्लस का 14d हो जाएगा तुम्हारा 7 2 14 होगा ना, यस 14 हो जाएगा 14d माइनस का 1, तो बच्चे लोग इस 14 को इधर के चले जाओ तो कितना जाएगा रिजल्ट बताओगे, ये हो जाएगा सर ए प्लस का 14d, इस 14 को और माइनस को भी लेके आओ, माइनस 2 लेके आ जाओ और इसको लेके आ जाओ इधर कितना में माइनस का 14 डी लेके आ जाओ इक्वल टू हो गया माइनस का 1, तो ये तुम्हारा इसी से कट जाएगा, रिजल्ट 0 हो गया, ए में से कटेगा 2 है तो कितना होगा बताओ माइनस का ए हो जाएगा इक्वल टू कितना माइनस का 1, तो माइनस माइनस कट जाएगा यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, बच्चा लोग ए का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म तो आ गया। अब यहाँ पर ए डाल के वैल्यू को डी निकाल लेते हैं, है ना, करते क्या है नाउ पुट कितना ए बराबर 1 इन इक्वेशन कौन सा बताओगे फर्स्ट, वी गेट क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं, ये सर 2a प्लस का 7d बराबर कितना 30, तो यहाँ से ए का वैल्यू डालते हैं कितना डालना है 1 डालना है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस का 7d इक्वल टू कितना बचे 30, तो यहाँ से तुम्हारा कितना होगा 7d बराबर कितना 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस कर लो कितना हो जाएगा 30 माइनस के घटाएंगे 2 तो कितना हो गया 28, तो यहाँ से 7d का वैल्यू कितना आएगा सर 28, तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आएगा 28/7, किससे कटेगा एच कट जाएगा तुम्हारा 4 से, तो कितना आ गया तुम्हारा वैल्यू डी का वैल्यू आ गया कितना 4 आ गया। व्हाट टू फाइंड एपी निकालना है, अब एपी के लिए तुम्हारे पास में पता है फॉर्मूला ए प्लस का डी ए प्लस का 2b, है ना, देयरफॉर द एपी इज क्या होगा बताओ, फर्स्ट टर्म कितना है 1 1 में जोड़ेंगे डी तो कितना हो गया 5 5 में जोड़ेंगे 4 तो कितना हो गया 9 और 9 में जोड़ेंगे 4 तो कितना होगा तुम्हारा 13 डॉट 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 हो गया आंसर।
चेक कर लो आप लोग आंसर और मिलते हैं आप कल, ठीक है। चलो जी, वेरीफाई द आंसर, मिलते हैं टी फॉर टुमारो।